वाराणसी की शुक्रवार की नमाज के लिए यहां पर नमाजी इकट्ठा होने लगे हैं। नमाज के लिए लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 से ये एंट्री हो रही है। भीड़ को देखते हुए कुछ लोगों को वापस किया जा रहा है, लौटाया जा रहा है, यानी कि एक लिमिट कर दी गई थी तादाद, लेकिन उसके बाद भी लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं और इधर प्रशासन भी पूरा अलर्ट है इन्हें कंट्रोल में करने की कोशिश ना करें, सहयोग करें शासन को भी और अपनी नमाज भी बचा लें। अगर अंदर जगह पूरी हो जाती है तो कहीं जाके नमाज पढ़े, यहाँ अपना वक्त जाया करके तो अंदर जाने की कोशिश ना करें, सहयोग करें शासन को भी और अपनी नमाज भी बचा लें। अगर अंदर जगह पूरी हो जाती है तो कहीं जाके नमाज पढ़ लें, यहाँ अपना वक्त जाया करके तो अंदर जाने की कोशिश ना करें, सहयोग करें शासन को भी और अपनी नमाज भी बचा लें। अगर अंदर जगह पूरी हो जाती है तो कहीं जाके नमाज पढ़ लें, यहाँ अपना वक्त जाया करके तो अंदर जाने की कोशिश ना करें, सहयोग करें शासन को भी और अपनी नमाज भी बचा लें। अगर अंदर जगह पूरी हो जाती है तो कहीं जाके नमाज पढ़ लें, यहाँ अपना वक्त जाया करके तो अंदर जाने की कोशिश ना करें, सहयोग करें शासन को भी और अपनी नमाज भी बचा लें। अगर अंदर जगह पूरी हो जाती है तो कहीं जाके नमाज पढ़ लें, यहाँ अपना वक्त जाया करके तो अंदर जाने की कोशिश ना करें, सहयोग करें शासन को भी और अपनी नमाज भी बचा लें। अगर अंदर जगह पूरी हो जाती है तो कहीं जाके नमाज पढ़ लें, यहाँ अपना वक्त जाया करके तो अंदर जाने की कोशिश ना। तो लोगों से अपील की गई है कि जितनी संख्या है कम से कम संख्या में वहां पर पहुंचे, और कुछ लोगों ने आपको बता दें कि गेट नंबर 4 से भी एंट्री की है और कम से कम संख्या में नमाजी वहां पर पहुंचे और नमाज को अता करें। और जो नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि वहां पर जगह पूरी तरीके से लिमिटेड है, वो दूसरी जगह पर जाकर नमाज पढ़ सकते हैं, वो दूसरी मस्जिद जा सकते हैं। ये लगातार उनसे बार बार अपील की जा रही है। लोगों को लौटाया जा रहा है, भीड़ ना बढ़ने पाए, इसको देखते हुए प्रशासन भी पूरा अलर्ट है। यहाँ पर फव्वारा है नहीं, फव्वारा यदि होता तो मैं बोलना चाहूँगा कि फव्वारा औरंगजेब के शासनकाल में और भी कहीं फव्वारा मिलना चाहिए। भारत की इतनी जगह खुदाई हुई, इतनी जगह मस्जिद बनी है और इतनी जगह मंदिर तोड़ के उन्होंने मस्जिद बनाई है, तो इतिहास गवाह है। हमको अपनी सफाई नहीं देनी है, इतिहास खुद ही। फव्वारा की बात जहाँ तक आप ने पूछा तो मैं बोलूँगा कि औरंगजेब के जब यदि फव्वारा सिर्फ यही लगाया था और जगह नहीं लगाया नहीं। हमने ये बोला है कि ये बाबा की नगरी है, कण कण में बाबा बसे हैं। जिस तरह की राम जन्मभूमि है, आपका वृंदावन है श्री कृष्ण भगवान की, तो रज में इसी तरह बाबा की नगरी है, इसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। संख्या नहीं बताई जा सकती। एक बात बता सकता हूं कि जितनी क्षमता है उतने ही लोग अंदर जाएंगे। उससे एक भी व्यक्ति ज्यादा गया तो अपनी नमाज से वंचित हो जाएगा। इसलिए कि नमाज के लिए सर्टेन प्लेस की जरूरत होती है, रुकू करना है, सजदा करना है। तो वजू खाना सील है, वजू खाना सील है, लोग घरों से वजू बना के आ रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन ने की है, कंडाल में ड्रम में पानी रखवा दिया है ताकि दिक्कत ना हो। उसके बावजूद अपील ये की गई है कि आप घर से वजू बना के आवे। हम लोगों ने अगर ये व्यवस्था ना की होती तो यहाँ 50,000 लोग होते। ये तो 500 लोग यहाँ मौजूद हैं। मस्जिद के शुक्रवार को 50,000 लोग आते हैं। नहीं, जो सेंसिटिव मैटर जब हो जाता है, ऐसे दर्शनार्थियों की भी तादाद बढ़ी है। जामिया कमेटी की तरफ से अनाउंस हो जाएगा तब यहाँ से आदमी वापस जाएगा। और ये लोग कहते ये कार्यकर्ता लोग हैं, मस्जिद के इंतजामिया अभी कोई नजर नहीं आ रहा है। अभी मुंशी जी आएंगे, उनको माइक दिया जाता है पुलिस की तरफ से कि आप लोग भाई यहाँ नमाज पढ़ने आए, मस्जिद फुल हो चुकी है, आप लोग उस समय का वापस जाओ। कैपेसिटी 5-6 हजार आदमी की है। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है तो दूसरी तरफ आज जुमे की नमाज है और इसको लेकर प्रशासन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है इन तमाम चीजों को मैनेज करना। हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रोहित, सबसे पहले ये बताइए कि वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि अब प्रशासन के लिए भी बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है इसे कंट्रोल करना। पहले ही संख्या को लिमिटेड कर दिया था, उसके बाद लोग वहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। धर्म गुरुओं ने भी अपील की थी आप कम से कम संख्या में पहुंचे, तो स्थिति क्या है वहां पर अभी रोहित?
देखिए, प्रशासन के लिए पिछले 3 सप्ताह से इस तरीके की चुनौती हर शुक्रवार को आ रही है और इस बार थोड़ी ज्यादा इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले का ये कमीशन का जो है फाइनल हुआ है, पूरी सर्वे हुई है, उसमें जो शिवलिंग की बात आई है, हिंदू पक्ष जहाँ उस पर दावे कर रहा है, तो उसमें अब एक प्रकार से कहा जाए यहाँ नमाज कम, पूजा पाठ कम इस इलाके में और शक्ति प्रदर्शन ज्यादा हो रहे हैं। इतनी गर्मी में सामान्य दिनों में यहाँ पे 200-300 नमाजी पहुंच जाए बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार हुजूम इंतजामिया कमेटी के अपील करने के बाद भी कि लोग यहाँ न पहुंचे, स्टेट नहीं आ सकती, उसके बाद भी लोग पहुंच रहे थे। बहुत से लोग, रोहित, हमने तस्वीरों में देखा, बहुत से लोगों को तो लौटा दिया गया वहां से, कहा कि आप दूसरी जगह चले जाइए, नमाज पढ़ लीजिए, दूसरी मस्जिद चले जाइए। जी, जिला प्रशासन और कमेटी के लोग तैनात है वहाँ पे, मुस्लिम समुदाय के बुजुर्ग लोग हैं, वो लोगों को समझा रहे हैं, लोग वापस जा भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई जिद पे अड़ा ही हुआ है, लेकिन वहां लौट रहे हैं। लेकिन फिलहाल जब तक नमाज पूरी नहीं हो जाती, लोग लौट के नहीं जाते हैं, तो प्रशासन और खासकर मस्जिद की जो कमेटी है, जो पूरा व्यवस्था देखती है, उस कमेटी के लिए काफी चुनौती भरा ये दिन साबित होगा जब तक नमाज पढ़ के लोग लौट नहीं जाते। जी, यानी कि रोहित, अब प्रशासन के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण है इन तमाम स्थितियों को निपटाना। कह सकते हैं कि जुमे का नमाज भी वहां पर है और इसके अलावा आज अहम सुनवाई भी होनी है सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 3 बजे के बाद। रोहित, तो क्या माहौल है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सुनवाई है वो एक अलग इशू है, सुनवाई देखिए लगातार चल रहा है। अगर हम पिछले 5 तारीख से बात चले तो इस ज्ञानवापी को लेके कोई ना कोई प्रकरण, चाहे सुनवाई का हो, कमीशन का हो, हाई कोर्ट की सुनवाई हो, कुछ न कुछ लगभग प्रतिदिन रविवार को छोड़ के हर दिन कुछ न कुछ अपडेट हो रहे हैं। उसके लिए यहाँ के लोग आदी हो गए हैं, लेकिन खासकर शुक्रवार का दिन है तो ये एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है कि जिस तरीके से हिंदू संप्रदाय द्वारा विरोध किया गया कि यहाँ पे भगवान शंकर का शिवलिंग मिला है। और भी अपडेट आगे लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी।